प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ये संकेतों में बता दिया है कि किसान उनकी पहली प्राथमिकता है, गांव उनकी पहली प्राथमिकता है। भले ही उन्हें 2024 के चुनाव में वोट ना मिला हो गांवों से, क्योंकि कहा यही तो जा रहा है कि अभी तक शहरी इलाकों में बीजेपी ने अच्छा किया, गांव में बीजेपी को वोट नहीं मिला। तो गांव में अब की बार गांव पर फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किसानों पर फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उन्होंने अपना जो पहला फैसला लिया शपथ ग्रहण के बाद, उस पहले फैसले ने यह इशारा कर दिया कि प्रधानमंत्री के दिल में किसान बसते हैं। जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 17वीं किस्त थी, उस पर 20,000 करोड़ रुपए मतलब जारी किए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। 17वीं किस्त पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर कर दिया और वो जारी कर दिए गए। प्रधानमंत्री जब 2014 में बने थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद से 2024 तक यानी पिछले चुनाव तक वो कई ऐसे फैसले ले चुके हैं जो सीधे सीधे किसानों के लिए फायदे का सौदा रहे। जैसे कि किसानों के फसलों को मार्केट उपलब्ध कराना, जैसे कि किसानों को समर्थन मूल्य देना, जैसे कि किसानों की मांग पर किसानों के लिए फसल बीमा योजना लेकर आना। ऐसे बहुत सारे फैसले रहे। हम आज एक एक करके आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने पहला ही फैसला किसानों के लिए क्यों लिया। इसलिए नहीं कि उनको किसानों ने वोट किया या नहीं किया, इसलिए कि जो उनका वायदा था कि वो किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, उसकी दिशा में अब मतलब पहले ही सरकार ये दावा करती है कि किसानों की आमदनी तो बढ़ रही है, लेकिन अब सरकार उस आमदनी को दोगुना करने की तरफ आगे बढ़ रही है। और इसीलिए सम्मान निधि उसमें एक छोटी सी ही लेकिन बहुत बड़ी मदद के लिए हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद जो किसानों को अब ऐसा लगने लगा था कि शायद ये सम्मान निधि बंद हो जाए, शायद बीजेपी हार जाए, उसके बाद सम्मान निधि का क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि ये सम्मान निधि उनके तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहेगा। 3 किस्तों में पूरे साल में 6,000 रुपए मिलते हैं किसान सम्मान निधि के तहत। कहने के लिए 6,000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6,000 रुपए से आप बीज खरीद सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं। और ये किसानों को उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए लाया गया फैसला था। इसी तरह मोदी सरकार ने इनाम योजना की शुरुआत की थी। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। और इसका मकसद क्या था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो किसान हैं उन्हें उनके कृषि उत्पादों को एक बाजार मिल सके। और इसमें बहुत हद तक मोदी सरकार कामयाब भी हुई। जो फसल बीमा योजना लेकर आई थी 2016 में मोदी सरकार, उसका भी बहुत फायदा हुआ। कहा यह जाता है कि 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना के तहत हर साल फायदा मिलता है। 4 करोड़ किसानों को। एक किसान के परिवार में अगर 4 लोग भी हों तो आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए कितने बड़े पैमाने पर लोग किसान फसल बीमा का फायदा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड योजना को भी लॉन्च किया गया था साल 2015 में। यानी अपने पहले कार्यकाल में ही ये सारे वैसे काम थे जिन्होंने मोदी सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च किया। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत सरकार 2014-15 से देश भर में कुल 8,272 ऐसे सॉइल परीक्षण केंद्र स्थापित कर रही थी, प्रयोगशाला स्थापित कर चुकी है, जिसमें जहां किसान फसल उगाता है उस मिट्टी की पैदावार किस हद तक कितनी उपजाऊ है ये चेक किया जाता है। और उसी हिसाब से किसानों को फसल लगाने के लिए, बोने के लिए मौसम की जानकारी, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कहा गया। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जब बनाए गए, उसका एक सीधा मकसद था कि किसान जो अपने खेतों में कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जो उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जो खाद का इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे उनकी उस खेत की मिट्टी के लिए फायदेमंद हो सके, ये ट्रेनिंग देना, इसकी सलाह देना, इस पर सेवा देना, उसका एकमात्र उद्देश्य था प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि 38 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा हुआ है। उनके फसल से फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब उनके फसल को फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया गया और उससे एक ऐसी कोई प्रोडक्ट ऐसा तैयार किया गया जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। ऐसी कोशिश हुई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। दावा ये किया जाता है, सरकार ऐसा दावा करती कि 10 लाख जो ये योजना थी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इससे 10 लाख किसानों को रोजगार मिला।
उनके परिवार के लोग इससे जुड़ पाए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी शुरू किया गया, जिसमें किसानों और गांव के युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी, ऐसी ट्रेनिंग जिसको वो आगे चलकर किसी रोजगार के लिए इस्तेमाल कर सके, मतलब वो ट्रेनिंग उनको रोजगार दिलाने में मददगार साबित हो सके। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो मछुआरे थे उनके लिए भी प्रधानमंत्री ने मोदी सरकार ने योजना लॉन्च की, जिसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसमें करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा का सरकार ने दावा करती है कि उसमें 20,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया गया, ताकि मछुआरों के जीवन में बहुत व्यापक सुधार आ पाए, उनको एक मार्केट मिल सके, उनके प्रोडक्ट को कैसे और कितनी जल्दी और कितना बढ़िया रेट मिल सके, ये सारी कोशिश की गई इन सारी पहलों के जरिए। तो किसानों की श्रेणी में आने वाला हर आदमी मोदी सरकार के राज में पहले से ज्यादा सुविधाएं हासिल कर रहा है, सरकार ये दावा कर रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने जो अपने, हालांकि उनकी पहली कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, लेकिन जो सबसे पहला फैसला है, जो सबसे पहली फाइल साइन की, वो किसानों से जुड़ी हुई फाइल साइन की। वैसे भी कहा जाता है कि हमारा जो किसान है वो देश का अन्नदाता है, और देश की एक बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर करती है, जिसको ध्यान में रखते हुए, और ये आबादी वोटर भी है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है, वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था, ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी, ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।